Chapter 6 Financial Planning. PS 6.1 First problem. Alka spends 90% of the money that she receives every month and saves rupees 120. How much money she gets monthly? अभी बच्चों ये प्रॉब्लम समझने के लिए हम लोग कुछ बातें समझ के लेते हैं. सपोज किसी का इनकम रुपीज 20,000 है और एक्सपेंडिचर 15,000 है, तो उसका सेविंग्स कितना होगा बताइए. देखिए सेविंग्स इज इक्वल टू 20,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 5,000. यानी कि अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ एक फॉर्मूला मिल रहा है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स. और एक एग्जांपल, सपोज इनकम 20,000 है और एक्सपेंसेस 75%, तो सेविंग्स का परसेंट कितना होगा. देखिए सेविंग्स परसेंटेज होगा 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25%. टोटल सेविंग्स इज इक्वल टू 25/100. 25% है इसलिए, तो इंटू 20,000 करते हैं, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर होगा 5,000. लेट द मनी अलका गेट्स मंथली बी एक्स. उसके बाद बच्चों अभी देखिए अलका स्पेंड्स 90%, तो अलका सेव्स कैसे निकालेंगे. 100 माइनस 90 इज 10%. मंथली सेविंग्स इज इक्वल टू रुपीज 120. 10% सेविंग्स ऑफ एक्स इक्वल टू 120 दिया है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे. 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 120 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं. ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया है. नेक्स्ट स्टेप में ये 10 नीचे आएगा और हम लोग कैंसिल करते हैं, एक 0 कैंसिल होगा, तो आंसर है 1200. और फाइनल आंसर लिखना बहुत जरूरी है. जी हाँ, सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों. सुमित बोरोड कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 टू स्टार्ट हिज फूड प्रोडक्ट्स बिजनेस. किसी बिजनेस में हम लोग जो अमाउंट यूज करते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं. इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%. ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल in a new sweets business and made a profit of 5%. How much was his profit or loss computed on his original capital? देखिए पहले स्टेप ये लिखते हैं, लॉस 20%, तो लॉस इज इक्वल टू 20/100 इंटू 50,000 विच इज 10,000. तो अब सुमित के बाद फर्स्ट ईयर के बाद कितने पैसे बचे हैं. 50,000 माइनस 10,000 40,000. तो ये कैपिटल इन्वेस्टेड इन न्यू स्वीट्स बिजनेस इज 40,000 और यहाँ सुमित को प्रॉफिट हुआ है 5%. प्रॉफिट अमाउंट निकालते हैं 5/100 इंटू 40,000 दैट इज 2 0 कैंसिल होने के बाद 2,000. तो अभी सुमित के पास कितने पैसे हैं. 40,000 प्लस 2,000, ये जो प्रॉफिट हुआ था वो 42,000. तो ये हो गया न्यू कैपिटल सुमित का. अभी सुमित का लॉस निकालते हैं. ओरिजिनल कैपिटल माइनस न्यू कैपिटल 50,000 माइनस 42,000 इज इक्वल टू 8,000. तो देखिए बच्चों ये क्या पूछा है उन्होंने, हाउ मच वाज हिज प्रॉफिट और लॉस ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल. ऐसी प्रॉब्लम में हम लोग को परसेंटेज निकालना पड़ता है कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ. ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपन ओरिजिनल कैपिटल इनटू 100. कैंसिल करते हैं, ये 2 0 जाएंगे और ये 2 0 भी जाएंगे, तो 80/5 16. देखिए 16%. और फाइनल आंसर आप ऐसे लिखिए, लॉस परसेंटेज ऑफ सुमित इज इक्वल टू 16%. बॉक्स बनाइए. निखिल स्पेंड 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन, इन्वेस्टेड 14% इन शेयर्स, deposited 3% in a bank and used 40% of his daily expenses. He was left with a balance of rupees 19,000. What was his income that month? पहले प्रॉब्लम की तरह है, बैलेंस है 19,000 मतलब सेविंग्स, तो अभी एक्सपेंसेस कितने हैं. टोटल करते हैं 5 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 40 62% एक्सपेंसेस है. तो बैलेंस कितना होगा, मतलब सेविंग्स 100 माइनस 62 38%. प्रॉब्लम शुरू करते हैं. लेट निखिल्स मंथली इनकम इज इक्वल टू रुपीज एक्स, चिल्ड्रंस एजुकेशन स्पेंड इक्वल टू 5%, इन्वेस्टेड इन शेयर्स इज इक्वल टू 14%, बैंक डिपॉजिट इक्वल टू 3%, डेली एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 40%. तो टोटल एक्सपेंसेस के लिए ये सब ऐड करिए 62%. सेविंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 62 38%. सेविंग अमाउंट बैलेंस इज इक्वल टू 19,000 दिया है. इनकम इंटू सेविंग्स परसेंटेज इज इक्वल टू सेविंग्स अमाउंट, तो x इंटू 38/100 इज इक्वल टू 19,000. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. देखिए 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, तो ऊपर 1000 इंटू 100 और 2 से डिवाइड करने के बाद 50,000. Therefore x is equal to 50,000 income. Final answer, Nikhil's income for the month is equal to rupees 50,000. Fourth problem,
Mr. Sayyed kept rupees 40,000 in a bank at 8% compound interest for 2 years. Mr. Fernandez invested rupees 1,20,000 in a mutual fund for 2 years. After 2 years, Mr. Fernandez got rupees 1,92,000. So, whose investment turned out to be more profitable? जैसे हम लोगों ने सेकेंड प्रॉब्लम में किया था, यहाँ भी हम लोगों को दो लोगों का कंपैरिजन करना है तो परसेंटेज निकालना है। देखिए, इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर सैयद कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे P इज इक्वल टू 40,000 है, R 8% और N 2 years। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। ये हमने वैल्यूज ले लिए और अभी यहाँ 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और बाद में न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई करेंगे। ये है हमारी अमाउंट, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना है। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट किया है 6656। सो आफ्टर 2 years मिस्टर सैयद रिसीव्ड रुपीज 6656। अभी इस अमाउंट का परसेंटेज निकालते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सॉल्व करने के बाद ये परसेंट आ रहा है मिस्टर सैयद का परसेंटेज ऑफ रिटर्न। अभी मिस्टर फर्नांडिस का रिटर्न निकालते हैं परसेंटेज का। अभी मिस्टर फर्नांडिस ने 1,20,000 इन्वेस्ट किए थे और मिले कितने 1,92,000। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा प्रॉफिट विच इज 72,000। तो मिस्टर फर्नांडिस का परसेंटेज ऑफ रिटर्न है 60%। तो आप अभी दोनों के परसेंटेज ऑफ रिटर्न देख के फाइंड आउट इजीली कह सकते हैं कि मिस्टर फर्नांडिस का रिटर्न जो 60% है वो ज़्यादा है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। लास्ट प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज का, समीरा स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम एंड डोनेटेड 3% फॉर सोशली यूजफुल कॉजेज। अभी इस प्रॉब्लम में बहुत अच्छी बात आ रही है कि हम लोगों को हमारी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ मदद करनी चाहिए। इन्होंने 3% डोनेशन किया है। इफ शी इज लेफ्ट विद रुपीज 1750 एट द एंड ऑफ द मंथ, व्हाट वाज हर एक्चुअल इनकम? देखिए बच्चों, ये प्रॉब्लम तो फर्स्ट प्रॉब्लम की तरह ही लग रहा है। लेट द एक्चुअल इनकम ऑफ समीरा बी इज इक्वल टू रुपीज एक्स। इनकम स्पेंट इज इक्वल टू 90%। इनकम डोनेटेड फॉर सोशली यूजफुल कॉजेज इज इक्वल टू 3%। तो टोटल इनकम स्पेंट होगा 90 + 3 इज इक्वल टू 93%। तो परसेंट ऑफ इनकम सेव्ड मतलब बैलेंस इज 100 - 93 7%। और अमाउंट लेफ्ट मतलब बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ इज 1750। देखिए, इनकम x इंटू 7% बैलेंस अपॉन 100 आएगा इज इक्वल टू 1750। अभी फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने वापस लिखा है। अभी जो 7 है डिनोमिनेटर में उससे कैंसिल करेंगे तो 250 आएगा ऊपर, इंटू 100 विल बी 25,000। और फाइनल आंसर भी लिखते हैं